श्रद्धेय डॉक्टर वेदपाल जी, स्वामी प्रणवानंद जी, भाई ज्वलंत कुमार जी, भाई धनंजय जी और मंच में उपस्थित अन्य जिनके नाम मुझे याद नहीं है, विदित नहीं है। जिन लोगों ने भोजन कर लिया है तो भोजन के पश्चात अब सभा मंडल पर पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। मुझे आज के इस सत्र में जिस बात पर चर्चा करने के लिए विषय दिया गया है वो है वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि। हम जिस संस्कृति को मानते हैं, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, वो वेद की संस्कृति है और उसके अनुसार हम अपना आचरण व्यवहार बनाकर चलते हैं। वेद कहता है, वो वेद किसी एक के लिए नहीं कहता कुछ भी। वेद ने जो बात कही है वो मानव मात्र के लिए कही है और मानव मात्र की जब हम चर्चा करते हैं तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है और सामाजिक प्राणी का मतलब है समाज के बिना वो जी नहीं सकता है। इसलिए समाज बहुत आवश्यक है और समाज की सबसे छोटी इकाई होता है परिवार। परिवार अगर अच्छा है तो एक एक समाज, एक एक परिवार मिल करके फिर समाज बनता है। तो पहले तो हम समझते हैं परिवार में क्या है। परिवार में हम मान लो 10 व्यक्ति एक घर में रहते हैं तो अगर वैसे ही रहते हैं सिर्फ, बाकी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, तो उस रहने का कोई तात्पर्य नहीं। परिवार का मतलब है कि जो लोग उस घर में रहते हैं वो सब एक दूसरे की हित चिंता करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं। हर्ष में सबके साथ शोक, हर्ष में जो है खुशियां मनाते हैं और शोक में सब एक साथ दुखी होते हैं। इसको कहते हैं परिवार। परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे को अपना समझता है। तो वेद में जो बात कही गई है वो कहा गया है कि अपने परिवार से बाहर हट करके और पड़ोसी को भी अपना अपनत्व प्रदान करें और इस प्रकार से पूरे गांव को अपना अपनत्व प्रदान करें, फिर पूरे जिले को करें, प्रांत को करें, देश को करें। इसलिए आप देखते हो कि एक आदमी जो है उसको उसके घर वाले ही पसंद नहीं करते और अर्थिंग का प्रॉब्लम है। दूसरा है कि उसको कोई भी पसंद नहीं करता। का तो मैं पहले करता। एक आदमी मरता है तो उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता। मुझे क्लियर नहीं मिल रही ना, इसलिए पढ़ानी। और दूसरा मरता है तो उसके घर वाले ही उठाते हैं। हमिंग आ जाती है ना। तीसरा मरता है, सारा गांव रोता है उसके लिए। इसके सेटअप पे और कोई मरता है तो सारा जिला रोता है, किसी को सारा प्रांत रोता है खुद नहीं है, इस और साइड किसी खड़े के हो लिए अभी पता चल जाएगा। पूरा देश और पूरा संसार रोता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसने जितने ज्यादा लोगों के साथ अपना अपनत्व प्रदर्शित किया उतने लोगों को मेरे उसमें भी उतने लोगों का हित और उसका हित उन लोगों के साथ और उनका हित उसके साथ जुड़ जाए। अगर मैंने अब अंदर इसको हम कहते हैं विष्णु की व्यापकता। वो खोल रखा है इतना इसमें, मगर मनुष्य एक जगह रहते हुए ही और सब जगह कैसे फैल जाता है। क्यों हो रहा है इतना? जो आदमी
जितने लोगों के मेरे इसमें आ रहा है, हित हल्के के लिए उसमें आ अपने रहा है। जीवन को लगाता है, उतने लोगों के दिल और दिमाग में उसका ऑन करो अब नक्शा उसको, बैठ अब जाता है, सुनो। सुनने उसके प्रति श्रद्धा हाँ, भक्ति क्लियर। बढ़ जाती है। अभी तो क्लियर आ रहा है मुझे। जो आदमी सिर्फ अपने गांव के लिए सोचता है तो गांव के सारे लोग उसको अभी तो प्यार मुझे करते बराबर आ हैं। रहा है। जो मुझे लोग 50% सारे भी देश आएगा के लिए चलेगा। सोचते हैं अरे उनको 50 सारे तो देश बहुत के हो लोग जाता है प्यार यार, करते हैं। एडिटिंग करनी इस पड़ेगी। प्रकार मनुष्य जो है अपने अपनी व्यापकता को एक जगह रहते हुए अपने विष्णुत्व को बढ़ाता चला जाता है। तो इसलिए परिवार में अगर अपनत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है तो परिवार का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो समाज है, आर्य समाज है, आर्य समाज में अगर अपनत्व नहीं है, हम एक दूसरे को अपना नहीं मानते और एक दूसरे की हित चिंता नहीं करते, तो फिर वो परिवार नहीं बनता है। तो इस चीज को, छोटी सी चीज को लेकर के 25% हमारा जो हृदय है, स्वामी दयानंद ने लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब संसार कितना बड़ा है, आर्य समाज के लोगों को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्वामी दयानंद की सोच को ओछा और बौना न करें। स्वामी दयानंद वेद की बात कहते हैं और वेद हमेशा मैं की बात तो बहुत थोड़ी आती है, उसमें हम की बात ही आती है जहां भी आती है। इसलिए ये अपनत्व हमारा जितना बढ़ेगा उतना ही हम जो है सफल होंगे और थोड़ा बाहर निकलवा ले सुशील। लोग हमारे सहयोगी होंगे। दुनिया में विचार का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, खून का रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसी तरह से प्यार का और उपकार का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। जहां प्यार और उपकार होता है तो विदेशों के लोग भी अगर उनका प्यार और उपकार उनके साथ हमारा जुड़ा है तो वो हमारी मदद करेंगे, और हमारा जो सगा भाई है वो हमारा विरोधी बन सकता है। विचार न होता है, जिसको हम अपना समझते हैं उसके साथ हम बेईमानी नहीं करते, नहीं तो हम स्वार्थ में ही पैदा होते हैं, और स्वार्थी जो होता है वो दूसरे को, किसी को कुछ नहीं देना चाहता। तो इसलिए जब अपनत्व पैदा हो जाता है, जिसको हम अपना मानते हैं, उसके साथ हम न बेईमानी करेंगे न छल कपट करेंगे। समाज में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो अपनत्व की वजह न होने से ही चल रहे हैं। भाई भाई को एक बीता जमीन नहीं देना चाहता, उसी पे लड़ मरते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। लेकिन जहाँ अपनत्व होता है, अपनत्व जो है उसकी पहचान ये है कि वो त्याग पैदा कर देता है। अपनत्व जहाँ भी होगा उसका प्रदर्शन त्याग के माध्यम से होता है। आप कहीं जा रहे हैं, साथ में खाने का टिफिन ले रखा है, जा करके बस या ट्रेन में बैठ गए, वहां थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी आके बैठ गया, थोड़ी देर चुपचाप रहेंगे दोनों, फिर थोड़ी देर में दोनों में से कोई एक बोलेगा भाई साहब आपको कहाँ जाना है। तो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि मिलने का भाव अंदर है। तो ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है अपनत्व पैदा करना। फिर थोड़ी देर में बातचीत होते होते जब भोजन का समय आया तो अपने लिए टिफिन लेके आया था, उसको खोल के कहता भाई साहब लीजिए, आप भी लीजिए। वो कहता नहीं आप लीजिए, तो बोलता नहीं थोड़ा तो लीजिए। तो ये क्या है? अपनत्व जैसे ही पैदा होता है उसका प्रदर्शन त्याग के माध्यम से होता है। तो इस चीज की भारी कमी हो गई है सब जगह, तो जहाँ कहीं दुनिया में हो गई है तो हो गई, लेकिन आर्य समाज में भी बहुत ज्यादा हो रही है इस अपनत्व की कमी। ये अपनत्व की कमी जो है ये पारिवारिक संबंधों को नष्ट कर देती है, और मनुष्य जो है वो त्याग नहीं करता है, छोड़ना नहीं चाहता है। और वेद में दुश्मन उसी को कहा गया है, अराति को, न राति, नहीं देता जो वही दुश्मन है। तो इसलिए कहा कि जहां पर परिवार बनाना है आपको, सारे संसार को जब अपना परिवार बनाना है तो सारे संसार के लोगों का भला आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ भी एक बहुत गलत परंपरा चल रही है, हम घोषित शत्रुता उत्पन्न कर रहे हैं। ईसाई वहां से आता है समुद्र पार करके और यहाँ हमारे घरों में घुसा चला जाता है और हमको जो है कन्वर्ट कर रहा है। मुसलमान हमारे घरों में आकर के जो है घुसे चले जाते हैं और काम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं?
हम कहते हैं ईसाई दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। तो जिसको तुमने दुश्मन घोषित कर दिया उसके साथ संवाद हो ही नहीं सकता आपका, तो उसको कैसे आर्य बनाओगे? स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण ये नहीं है। स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण है कि सबके साथ संवाद होना चाहिए और इतना मत बिगाड़ो कि नमस्ते खत्म हो जाए। तो इसलिए हम गालियां देते रहते हैं विधर्मी लोगों को, लेकिन वो फिर भी हमारी गालियां सुन के हमारे घरों के बीच में आते हैं, परिवारों के बीच में आकर के और अपना विचार रखते हैं और हमारे घरों के लोगों को तोड़ लेते हैं, ईसाई मुसलमान बना लेते हैं। और हमारे में किसी में है दम कि उनके मोहल्ले में जाकर के हम प्रचार करें, कोई पुस्तक बांटें, कोई जाते ही नहीं और जाने की हिम्मत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संवाद समाप्त हो गया। किसी जमाने में हमारे विद्वान मस्जिदों में चले जाते थे संवाद करने के लिए। हमने विवाद को बढ़ावा दिया, संवाद को बढ़ावा नहीं दिया और संवाद समाप्त हो जाने से स्वामी दयानंद का सारा जीवन संवाद में बीता। उनके साथ पादरी स्कॉट आते थे, पादरी स्कॉट को भक्त स्कॉट कहते थे। उनके साथ कई मुस्लिम विद्वान भी आते थे और सब बैठ करके, और जब वो मरे तो जितना ये हमारे लोग नहीं रोए उससे ज्यादा वो रोए। और अखबारों में उस जमाने के एक मुस्लिम विद्वान ने तो लिखा था कि आज स्वामी दयानंद सरस्वती का इंतकाल हो गया। वो अपने लोगों के बीच में उनके लोग जो थे उनको ईश्वर की तरह मानते थे। और फिर लिखता है कि वो ऐसे थे भी, और वो बहुत रोया और परमात्मा से कहने लगा कि आए खुदा, आए अल्लाह, तूने ये क्या किया कि एक ऐसे रहनुमा को जो है हमारे से छीन लिया। तो इस तरह का कार्यक्रम अगर हमारा होगा, संवाद चलेगा, दुनिया में कोई पराया नहीं है, सबके बीच में जाओ, हमें उनका उपकार करना है, उनका भला करना है। और इसलिए अपने यहाँ से निकल करके जब उनको आप अपनाओगे, वो आपका विश्वास करेंगे, आपको अपना हितैषी समझेंगे, तो खाली प्रवचन लेक्चर से काम नहीं चलेगा। उनके दुख में बैठ के उनके साथ रोना पड़ेगा और सुख में उनके साथ हर्ष मनाना पड़ेगा। ये है परिवार का नाम। तो सारे संसार को परिवार बनाना चाहते हो तो दिल के दायरे को बहुत बड़ा करना होगा। जैसा कि वेद कहता है, सहृदयम, तुझे दिल वाला बनाया है और भगवान बड़े दिल वाला है, तू छोटे दिल का मत बने। अगर छोटे दिल का बनेगा तो तू फिर वैदिक धर्म और ऋषि ध्यान का कार्य करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए अपने दिल को उदार करो, बड़ा बनाओ और सारे संसार से संवाद स्थापित करके और इस परिवार को बढ़ाने का प्रयत्न करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप